लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक फैसला दिया कि स्कूलों में ड्रेस कोड जो है उसका पालन करना चाहिए, करना ही होगा, क्योंकि ये जो हिजाब और तमाम धर्मों की बातें करके स्कूलों के ड्रेस कोड पर पहले कभी कर्नाटका में बात हुई और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक एक लड़की जो कि कक्षा की छात्रा थी वो लेकर के गई इस मामले को कि भाई हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये सब नहीं होगा। अब इस पर बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा विवाद पैदा करना ही था, पता ही था। जब कर्नाटक में हुआ था तब कांग्रेस पार्टी को इससे आपत्ति हो गई थी कि भाई ऐसा क्यों बोल दिया गया, ये तो धर्म की स्वतंत्रता का मामला है, हर धर्म सिखाता है कि भाई वो जैसा भी चाहे अपने धर्म के हिसाब से माने। लेकिन कोर्ट ने तो ये भी कह दिया ना कि कहीं कुरान में ऐसा लिखा नहीं है, तो इसलिए मिस कोट ना किया जाए कि भाई कहाँ क्या लिखा है। ये कुछ ऐसे कट्टरवादी लोग हैं या गुरु हैं जो कि इस बात को उल्टा करके महिलाओं को एक तरीके से दबाने का काम करते हैं। अभी तक तो यही देखने में आता है। अब लेकिन राहुल गांधी फंस गए हैं मनुस्मृति को लेकर। बीजेपी ने, बहुत सारे धर्म गुरुओं ने याद दिला दिया राहुल गांधी को कि भाई मनुस्मृति का मतलब क्या है। और उस मंच पर जिस तरह से कुछ लड़कियां जो कि हिजाब पहने हुए थी, उन्होंने अपने बारे में पूछ लिया कि आपका क्या कहना है राहुल जी, इस तरह हमारी जो ड्रेस कोड, वेशभूषा या कुछ भी कहें स्वतंत्रता पर। तो राहुल गांधी ने उनको मनुस्मृति याद नहीं दिलाई, उनको कह दिया कि भाई आप देखिए ये आपका मामला है, धर्म का मामला है, मतलब इस तरीके की बातें की। तो आज जरा जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो पिंजरा तोड़ पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की, बेटियों के लिए उन्होंने जो हिदायत दी, ये वोट कोड के आधार पर चलेगी, धर्म के आधार पर चलेगी? क्योंकि जेनजी निशाने पर है राहुल गांधी के, जेनजी की लड़कियां भी निशाने पर हैं, उन सबको ठीक है वोट बैंक मान रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन भाई ड्रेस जो है क्या उसमें भी अब धर्म ही देखकर राहुल गांधी बात करेंगे? चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बयान देख लेते हैं। आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। मनुस्मृति says in childhood a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. कोई अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इस पे रोक नहीं होना चाहिए। उसकी इंडिविजुअल आज़ादी का सवाल है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता है तो वो उचित नहीं है, लेकिन कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके अगर कोई इस तरह की चीज, वस्त्र हो, कोई और आभूषण हो, तो फिर मैं समझता हूं कि एक डोमेन वो छोड़ के रखना चाहिए। जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब अलाउ होना चाहिए। जिस तरीके से दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने जो उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के तहत जो चीज़ें पहन के जाने होती हैं वो जाते हैं। ड्रेस, स्कूल की जो ड्रेस है उसकी मुखालफत नहीं कर रही, बिल्कुल हर जगह की जो ड्रेस हो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई छात्रा जो है वो हिजाब की अनुमति मांग रही है, मैं समझता हूं कि जो हमें संविधान ने दिया है उसके तहत वो हमको अनुमति मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने देश के मुद्दे उठाए हैं, युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं, जो अब तक ये सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करती रही।
आज हमने जो अपना ये पैकेज जो अभी आपने देखा ना, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया। आज हमने एक एक कर सिर्फ उन्हीं बातों को चुना, उन सभी पार्टियों को देखा जो आज सुबह से एकदम से बिफर गई हैं। सबने अब एक सुर से, कल कुछ और सुर थे और आज वो दोगलापन अलग से दिखाई दिया। आज सब इस बात पर आ गए कि भाई धर्म में जो आज़ादी है, धर्म में जो बात है, उसी पर बात होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यही सारे चेहरे, और राहुल गांधी भी उनमें से एक है, कल कुछ और बात कर रहे थे। अब ये है ना, हिंदू धर्म क्योंकि सहिष्णु लोगों का है, सनातन जो है उसका अपमान करने की आदत पड़ गई। पता है कि बोलते रहेंगे लेकिन ऐसा कुछ बवाल नहीं है। लेकिन जहां पर 8%, जहां पर 20% इस वोट बैंक की बात होती है, वहां उनको भी पता है कि भाई यहां तो आग लग जाएगी, यहां कुछ नहीं बोलना और वोट बैंक चला जाएगा। अब इसी दोहरेपन पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ संजीव कौशिक जी स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। फैज खान जी हमारे साथ आज मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। लेकिन संजीव कौशिक जी, शुरुआत आज जरा आप ही से कर लेती हूँ। अब ये अबाया, बुर्का, ये सब पहनना तो चॉइस हो गई, मतलब शरिया की बात ना हो, लेकिन मनुस्मृति जो किसी भी हिंदू के घर में नहीं है, कोई उसको आज की डेट में क्या लिखा है क्या नहीं, इतनी पुरानी उसमें सीख दी गई थी, वो भी एक अलग तरीके से आपने उसको भी ढंग से नहीं पढ़ा, ढंग से नहीं सामने लाए। लेकिन कम से कम जो अब लिखा है, जिस पर अब फॉलो करना है, वो मासूम लड़कियां जो सवाल पूछ रही थी राहुल गांधी से, उन पर तो कुछ बोलिए। इमा जी, आप किसके पक्ष में हैं? महिलाओं के पक्ष में हैं या मनुस्मृति या फिर उस धार्मिक किताब के पक्ष में है जो बच्चियों को इस तरह से बंदिशों से बांधता हो? आज भी डंके की चोट पे ये बात कही जा रही है कि हम बच्चियों के साथ हैं और बच्चियों के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए, उनको पंख चाहिए। आज की बेटियां हर एक क्षेत्र में बेहतर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी ने किस संदर्भ में कहा? राहुल गांधी ने इस संदर्भ में कहा कि आप संरक्षण देने की बात और उनको दबा के रखने की बात या उनको घर से बाहर नहीं निकलने की बात, दोनों में दो चीज़ें होती है। निश्चित तौर पे बेटियां हमारे घर में भी है, संरक्षण मिलना चाहिए उसको, लेकिन संरक्षण मिलना और पूरे साइकिल में, होल साइकिल में, जीवन के साइकिल में आप किसी न किसी के अंदर ही रहें, स्वतंत्र नहीं रहें, ये ठीक नहीं है। निश्चित तौर पे ये ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। आज हमारी बेटियां कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? जो आप कोट कर रहे हैं कि किसी के अंतर्गत संरक्षण में नहीं होना चाहिए, ये तमाम चीजें कहाँ लिखी हैं? ये आप मनुस्मृति की बात कर रही हैं ना? मनुस्मृति को आप फॉलो करते हो क्या? हम फॉलो करें या नहीं करें? नहीं। अरे जिस चीज को फॉलो ही नहीं करते उस पर क्यों चर्चा कर रहे हो फिर? कमाल की बात है, क्योंकि हम महिलाओं की आजादी की बात कर रहे हैं। कौन सी महिला आजाद नहीं है आज? बताओ आप, कहाँ की महिला आजाद नहीं है? पूजा मिश्रा आपको चुभ क्यों गया? इलाहाबाद से, आपको चुभ क्यों गया? आप मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा आजाद ख्यालों की महिला समाजवादी पार्टी में इस वक्त नहीं होंगी। मैंने कहा कि चुभ क्यों गई बात आपको? बिल्कुल चुभेगी, क्योंकि क्यों चुभ गई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसमें चुभने वाली बात क्या है ये बताइए आप। यदि महिलाओं के बारे में ये बात कही जा रही है कि आपको स्वतंत्र होना है, अपने हक के लिए लड़ना है, सिर्फ इसलिए चुप गई कि 33% का आप लॉलीपॉप दिखा करके 2029 तक टहलाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए? अच्छा, ये ईमानदार बनिए कम से कम। यदि महिलाओं के हक के लिए आपको काम करना है, यदि महिलाओं को आगे ले जाना है, तो उसके साथ खड़े होकर दिखाइए पहले कि हम महिलाओं के साथ। अच्छा, मैं एसएन सिंह जी के पास जाऊं, लेकिन जो उस मासूम लड़की ने पूछा, हिजाब वाली लड़की, जो कई सारी लड़कियां थी वहां पर, मंच भी शेयर किया राहुल गांधी के साथ, उसमें और जो जीन्स टी शर्ट पहनकर सवाल कर रही थी, दोनों में राहुल गांधी को फर्क कुछ दिखाई दिया या सिर्फ मनुस्मृति की बात करते रहेंगे? वो जिसको जो वो हिजाब तो, वाली लड़की दिखी थी या नहीं? मैं वही तो कह रहा हूं कि स्वतंत्रता यही तो है। क्या? यदि कोई लड़की, यदि हिजाब, पहली बात तो ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में जो आपने शुरुआती दौर में कहा, उसमें लड़की ने क्या कहा था? बुर्का, हिजाब और नकाब, ये तीन चीजें होती हैं, सबको पता है। और सबको पता है कि यदि हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो हमारा धर्म, हमारा संविधान ये हमें इजाजत देता है कि हम जिस तरह से रहना चाहे, जिस तरह चंदन लगाना कोई बंद कर, हमें मना कर सकता है क्या? हाथ में कलावा बांधना कोई मना कर सकता है क्या? ठीक है, तो वो लड़की, यदि मैटर ये है संजीव कौशिक जी कि हिंदू धर्म में लड़कियां प्रोग्रेसिव हैं, ये कह रहे हो ना आप? सब धर्म की लड़कियों सब में कैसे हैं? जो लड़की सब में कहाँ हो गई? वो देखो आप, जेनजी, कहाँ है वो प्रोग्रेसिव लड़की? मैंने कहा कि वो देखिए ना कितनी सारी दिख रही है टीवी पर। उसकी चॉइस है ना। अच्छा, चॉइस है, ये जबरदस्ती है क्या? जो लड़की कोर्ट तक चली गई उसकी चॉइस थी ना। एक सेकंड, क्योंकि जिस धर्म से आप बात कर रहे हैं, एक बार मुझे फैज खान जी के पास जाना पड़ेगा।
फैज खान जी, ये जो लड़कियां दिख रही हैं, बच्चियां जो जेनजी, ये स्वतंत्र है, अपने मन से कर रही हैं ये सब कुछ, तो फिर कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है? फैज जी देखिए, प्रथम बात तो ये है कि इस्लाम की बात करें, सनातन की बात करें या ईसाइयत की बात करें, यदि महिलाओं की गुलामी की बात करनी है तो आपको सब धर्म पंथ परंपरा को देखना होगा। राहुल गांधी जी ने एक तरफा बात कही। सच्चाई ये है कि आज भी मुस्लिम महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनने को मजबूर हैं, और केस ऐसे भी आए हैं कि एक महिला बिना बुर्का पहने निकल गई तो उसके पति ने न केवल उसे मारा बल्कि बेटियों को भी मार दिया। तो इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है, सबको स्वतंत्र करना है। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मुस्लिम महिला के साथ क्या किया। शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला 150-200 रुपए मांग रही थी खाना खाने के लिए। इतने ये लोग मुस्लिम महिलाओं के शुभचिंतक हैं कि कोर्ट में ये फैसला आया, संसद में कानून बनाकर उसे बदल दिया। मुस्लिम महिलाएं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही थी, मोदी जी ने खत्म किया। ये लोग चाहते थे कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बना रहे। पॉलीगेमी ये आज तक चाहते हैं, यानी 4-4 विवाह पुरुष करता रहे, इसलिए कॉमन सिविल कोड नहीं आने देना चाहते हैं। स्पष्ट समझ में आता है कि मुस्लिम महिलाएं गुलाम बनी रहे, ये इनकी मानसिकता है। हिंदू महिला की आप स्वतंत्रता की बात करते हो भैया, तो वैदिक काल से घोषा पाला रही हैं। जब विच हंटिंग के नाम पर यूरोप में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था, तब हमारे यहाँ रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी गिडाल्यू जैसी रानियां रही हैं, और ये सब खुले तौर पर राज करती थी, किसी ने इनका विरोध नहीं किया। और रजिया सुल्तान जैसी महिला भी हुई तो भारतवर्ष में जब महिलाओं को अरब देशों में जिंदा दफना दिया जाता था। तो ये भारतीय संस्कृति है। जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं उसी में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त फलाया क्रिया। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है वहां पर सभी क्रियाएं फलहीन हो जाती हैं। तो मैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षियों से निवेदन करता हूं, यदि आप बात करते हैं तो सबकी बात कीजिए। क्विक रिएक्शन दीजिए संजीव कौशिक, जल्दी से, फिर एसएन सिंह। सबकी ही बात की जा रही थी और सबको ही स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की बात की जा रही थी। किसी को बंदिश नहीं, किसी के ऊपर तपिश नहीं, दबिश नहीं, इसी की बात तो हो रही थी ना। आपको परेशानी किस बात से? हम महिलाओं के साथ ही है ना, महिलाओं के विरोध में तो नहीं है। उसके स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ना, उसकी आजादी की बात कर रहे हैं ना। जिसको जैसे जीना चाहे, जिसको जिस तरह से आजाद रहना चाहे, आगे बढ़े, और बढ़ रही महिला है। परेशानी उन लोगों को है जो लोग इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाते, जो लोग संघ में इतनी जिसकी मातृ संस्था संघ रही है। बड़ी अच्छी बात है, हो गया, आगे वहीं पे आ गए ना। जिन लोगों ने शुरू से लेकर 100 वर्षों में एक महिला को आगे नहीं बढ़ाया, संघ में किसी दायित्व को नहीं दिया, वो लोग महिलाओं की बात करेंगे। ठीक है, हो गया संजीव जी, अब आपकी बात चली गई। निश्चित तौर पे समिति आरएसएस में है। हाँ सर, अब जवाब दे सेविका समिति आरएसएस में है। अरे अब हो गया, मैं जवाब देता हूँ। मैं रीमा जी जवाब देता हूँ। रीमा जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बातों को इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। अच्छी बात है, राहुल गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला की स्वतंत्रता की बात की, संवैधानिक व्यवस्था की बात की। तो भाई वो स्वतंत्रता आपको एक ही आंख से क्यों दिखाई देती है? वो दोनों तरफ से दिखाई देना चाहिए ना। आपको ये क्यों दिखाई देता है कि हिंदू महिलाएं स्वतंत्र नहीं? हिंदू महिलाएं तो आज से नहीं, पूर्व काल से भी स्वतंत्र है, जिसका कल से बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं और सैकड़ों एग्जाम्पल आपके चैनल पर मैं दिखा दूंगा। लेकिन अगर किसी भी धर्म में कुरीतियां हैं तो खुल के चर्चा करनी चाहिए। धर्म की कुरीतियों पे हिंदू धर्म तो पहले से भी चर्चा की है भाई। सती प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कुप्रथा थी, जिसको समाप्त किया गया। लेकिन दूसरे धर्म की बुराई क्यों नहीं दिखाई देती? इसीलिए कहा जाता है, जो बार बार कहा जाता था कि राहुल गांधी जी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाना है, हिंदुओं की किताबों को नीचे दिखाना है, हिंदुओं के मंदिरों को नीचे दिखाना, इसलिए आपको इस तरह की बात करनी है। नहीं तो अगर आप बात करते, आज पूरी दुनिया ताली बजा रही होती। आप एक बार ये भी तो कहते कि भाई कुछ ऐसे लोग थे जो मेहरम पे जब जाना था तो कहते थे कि नहीं, आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पति नहीं है, आपके भाई नहीं है, आप अपनी बेटी और बहन के साथ नहीं जा सकते हैं। ऐसी सोच वाली कांग्रेस पार्टी जो 70 साल देश में राज की, उन्होंने क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की? एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर आपको बुराई दिख रही थी, मैं तो नहीं कहूंगा कि किसी धर्म में कोई भी बुराई है, बिल्कुल नहीं। उस समय की काल
खंड परिस्थिति क्या रही होगी। 1000, 2000, 4000 वर्ष पहले जो चीजें आई, 4000, 6000 वर्ष पहले तो हम वृक्ष पे रहते थे, आते थे तो कबीले में रहते थे, कोई किसी को किसी तरह की सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, कोई किसी को उठा ले जाता था, क्या था, इस तरह की चीजें कब बनी। आज जो व्यवस्था चल रहा है वो भारत की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक व्यवस्था है, विधि की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, और उस संविधान में तो सबको समान अधिकार है ना साहब। तो जब अभी आपने पूछा इक्वलिटी की, कि भाई अगर किसी स्कूल कॉलेज में अगर कोई लड़की जा रही है तो वो बुरके में ही क्यों जाएगी, उसकी भी स्वतंत्रता है, जबकि लड़की खुद कर रही है, कह रहे हैं कि नहीं लड़की वो खुद कर रही है कि भाई हम नहीं चाह रहे हैं बुरका पहनना, तो वो स्वतंत्रता कहाँ चला जाता है, तब कानून आपके आड़े आ जाता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, लास्ट बात मैं कहता हूँ, भाई आप बताइए ना, वही लड़की जब डॉक्टर बनती है तो ड्रेस पहन सकती है, वही लड़की जब किसी और कार्यों में जाती है तो हिजाब नहीं पहनती है। और हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नरगिस और बहुत सारे ऐसे लोग फिल्मों में काम किए तब उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगता था। तो ये जो प्राइवेट चॉइस, प्राइवेट राइट राहुल गांधी जी का है कि एक को छूट दिए, वो हमेशा से दिखा, खुलेबंदी और नसबंदी में भी दिखा, धार्मिक यात्रा में भी दिखा, संवैधानिक संस्थाओं में भी दिखा, और आज बयान में भी दिख रहा है। पूजा मिश्रा जी, अब बात फिर वही आ जाती है, ऐसा दोगलापन क्यों चलता है? वक्फ को लेकर के कुछ और बात, लेकिन वही कोई भी सनातन की बात हो तो कुछ और ही टोन और बयान आ जाते हैं, यूसीसी पर कुछ और बात, हिजाब पर कुछ और बात। तो ये महिला में भी इस हिसाब से फेरबदल किया जाएगा अब, धर्म देखकर, किस धर्म की महिला के बारे में क्या बात करनी है, दूसरी धर्म के बारे में क्या बात करनी है। रीमा जी, पहले तो आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और समाजवादी पार्टी में डॉक्टर पूजा मिश्रा नहीं, जितने भी महिलाएं हैं वो समाजवादी पार्टी में क्यों, जिस भी पार्टी में महिलाएं हैं जो बाहर, जैसे आप हो गए, हम हो गए, जो निकल करके सामने आ रही हैं, वो सभी जो है खुले विचारों की हैं और सशक्त महिलाएं हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती हैं। अभी जो आप बच्चे की बात कर रही हैं, उसने 11th में एडमिशन लिया और एक कोहेड स्कूल और जो है सेमी गवर्नमेंट स्कूल कह सकते हैं, उसमें एडमिशन लिया, और वो क्लास 6 से हिजाब पहनते हुए चली आ रही थी। तो उससे क्लास 11 में जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया, रीमा जी, उसे मना किया गया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म है, कोड है उनका, यूनिफॉर्म में नहीं अलाउड है। तो वो चली गई कोर्ट, क्योंकि उसको लगता है उसका अधिकार है। वो कोर्ट गई, कोर्ट में जो है हाई कोर्ट से फैसला आया कि नहीं, ऐसा आप साबित नहीं कर पा रहे हो कि इस्लाम धर्म में कंपलसरी है और ये स्कूल को ये राइट होता है, क्योंकि वहां पर आपको जो है पॉलिटिकल न्यूट्रल होना होता है, आपको रिलीजन न्यूट्रल होना होता है। तो वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती कि जहां से आपका रिलीजन जो है दिखे। तो मुझे लगता है रीमा जी, यहाँ पर तो बच्ची बहुत सशक्त है ना, उसको अगर हिजाब, उसको लग रहा है कि 6 से हम, अगर मैं 10 तक पहन रही थी तो मुझे 11th में क्यों नहीं पहनने दिया जा रहा है, वो उसके लिए कानूनी तरीके से जा रही, तो उसका अधिकार है, अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि कपड़ा डिसाइड करता है कि कौन कितना सशक्त है। अगर मुझे सलवार कमीज पहनना पसंद है तो मैं पहनूंगी, अगर मुझे जींस टॉप पहनना पसंद है तो मैं पहनूंगी। मुझे अगर जबरदस्ती कहा जाए कि नहीं आप जींस टॉप पहनिए तब आपत्ति है, मुझे जबरदस्ती कहा जाए कि नहीं आप सलवार कमीज पहनिए तब आपत्ति है। मुझे घूंघट रखने की इच्छा होगी तो मैं रखूंगी, मेरी आजादी है। अगर मैं जो है मुझे जबरदस्ती कहा जाए कि आप घूंघट मत रखिए या घूंघट रखिए, तो वो आजादी का हनन होगा। यहाँ पे जो है जरूरी ये है कि महिला की अगर इच्छा है तो वो उसकी आजादी होनी चाहिए। आपने कहा कुरीति, अभी दहेज प्रथा कितना घुसा हुआ है हमारे देश में। आज भी जो है आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो दहेज से मरने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और कुरीतियां हर समाज में है। अगर कुरीतियों की बात की जाए तो मुझे लगता है रीमा जी, सबसे पहले संविधान में जितनी चीजें मेंशन है, उसको जो अधिकार की बात करती है ना, इस बराबरी की, वो धरातल पे आ जानी चाहिए। एजुकेशन, वो बच्ची अगर गई है कोर्ट में तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको कि भाई स्कूल में हिजाब क्यों नहीं अलाउड है। आजकल के बच्चों को ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है, वो किसी भी चीज पे अगर उनको आप क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ उनको आपत्ति रहेगी तो उनको चाहिए होता है क्लियरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन कि भाई ये क्यों करना है और ये क्यों नहीं करना है। मुझे लगता है इसको रिलीजियस एंगल देने की आवश्यकता तो नहीं है। यहाँ पर वो सिंपल इस तरीके से देखना चाहिए, एक बच्ची है जिसने 6 से लेकर के क्लास 10 तक जो है हिजाब पहना हुआ था, 11th में उसको रोक दिया गया, उसको इस बात से आपत्ति हुई, वो हाई कोर्ट गई। अब हमारी न्यायपालिका वो डिसाइड करेगी कि क्या तो कर लिया ना डिसाइड, कर तो लिया डिसाइड, तो वेलकम कर रही है ना आप इस फैसले का। रीमा, देखिए वो बच्ची को जस्टिफाई करे, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले पे हम आपत्ति, कोई सवाल नहीं उठा सकते, उसको हायर कोर्ट में जाने की इच्छा हो तो भी जाए। जो चीजें
संविधान के अकॉर्डिंग होंगी वो चीजें होनी चाहिए, उससे समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, जबरदस्ती का हर जगह पे रिलीजन घुसाना, एक एंगल देना, तो ये बस एक मिनट, एक इसी पे काउंटर सवाल है, फिर एसएल सिंह जी का रुख करेंगे। आप ही के पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब का 2022 का ये जो स्टेटमेंट था कि जब कर्नाटक में हिजाब का पूरा मामला चल रहा था, उसके ऊपर फैसले आ रहे थे, तमाम चीजें थी, तब उन्होंने बर्क साहब ने कहा था कि मुस्लिम बेटियों और महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए था, पर्दे में रहना चाहिए, बिना पर्दे के हालात खराब होंगे और इसीलिए ये समाज आवारगी भी बढ़ेगी और ये समाज को नुकसान पहुंचाएगा। ये आपके बर्क साहब का बयान था महिलाओं के पर्दे में रहने का। अगर अब जल्दी से बताओ रीमा जी, ऐसे तो जो है अगर बयान उठाने लग जाएंगे तो बहुत सारे, अरे भाई वो मुस्लिम नेता थे आपकी पार्टी के ना। रीमा जी तो जवाब लीजिए ना, बेहतर होगा ना। तो राम जी कौन से जो है मुस्लिम नेता थे? उन्होंने कहा ना कि जो महिलाओं के पतियों की हत्या हुई पहलगाम में, वो महिलाएं जो सशक्त नहीं थी, वो जो है सत्यवती नहीं थी, वरना वो छीन करके ले आती यमराज से अपने पति की आत्मा को। ये भी तो राम जी ने कहा था ना, भाजपा के सांसद हैं हरियाणा से, कहा था ना। तो अगर इस तरीके के स्टेटमेंट मिला कि ये उनकी खुद तो मतलब बयान अलग है लेकिन आपकी पार्टी का रुख अलग है। एसएन सिंह जी आप बोलिए। मैं दो सेकंड पूछना चाहूँ। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कहा जो संवैधानिक व्यवस्था है, तो संविधान ने ये अधिकार दे रखा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन वो अपना नियम बनाता है। बहुत सारे जगह आप देखे होंगे, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है कि देश में कहीं जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा सीमा होता है, कुछ ऐसी सेना का क्षेत्र होता है जहां प्रतिबंधित होता है, उसको पावर दिया गया कि वो प्रतिबंधित लिख देगा, वहां नहीं जाए। इसी तरह हर इंस्टीट्यूशन को ये अधिकार है कि वो वकील कैसा पहनेगा, वो पहनावा, डॉक्टर कैसे पहनेगा, स्कूल कॉलेज को भी अधिकार। अगर ये अधिकार वो कह रही है कि भाई बयानबाजी तो कई नेताओं की चलती रहती है, आपकी पार्टी में भी नेता बयान देते हैं, उनकी पार्टी में भी नेता नहीं, उस पे भी आता, ये बता दो फिर उस पे दूसरे वाले पे। मैं कह रहा हूँ वही अधिकार किसी इंस्टीट्यूशन को मिला है कि आपको फला ड्रेस में आना, तो सारे बच्चे वहां वो पहन के आएंगे जो ड्रेस कोड वहां का लागू है, लेकिन आप क्यों हिजाब में आएंगे साहब? ये कौन अधिकार दे दिया आपको कि आप उसका उल्लंघन करेंगे? एक बात। दूसरी बात कहा बयान के लिए, तो बयान तो छोड़ दीजिए, आपके सुपर नेता जो सबसे बड़े ना, वो महिलाओं पे किस तरह से कहते हैं। अगर महिला के साथ एक अप्रिय घटना घट जाती है जिसको जिक्र नहीं किया जाता है, उसको स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते हैं अरे भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। और आपके तो एक नेता आजम खान जी, वो कहते हैं पेंटी किस तरह से पहनी। एक सांसद को जो आपकी ही पार्टी से सांसद रही होती हैं और दूसरी पार्टी से जब लड़ती हैं, वो कौन सा पेंटी पहनती हैं वो भी मैं जानता हूं। तो इस तरह के बयानों को नहीं देना चाहिए। हाँ, महिलाओं के सम्मान की बात करना चाहिए। तो महिला बिल जब आ रहा था तो संसद में फाड़ने का कार्य भी आप ही किए। जब महिला बिल आ रहा था तो संसद में फाड़ने का कार्य आज भी किए। हम तो अपनी बहन को आदर सहित हाथ जोड़ के कहता हूं कि महिला सम्मान के लिए जिस तरह से वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में वो महिला बिल ले आ रही है, उसका साथ तो दीजिए। जब 3 तलाक वाला कानून आ रहा था तो उसमें भी आपको दिक्कत थी। क्या मतलब मुस्लिम महिलाओं को महिला नहीं मानती है? मुस्लिम महिलाएं नहीं है। हलाला को आप जायज मानती हैं, हलाल को आप जायज मानती हैं, 3 तलाक को आप जायज मानती हैं, क्यों नहीं उनको ये आजादी दी जाती है? और कहाँ लिखा है संविधान में? संविधान के किस पेज में लिखा है कि आप उन महिलाओं के ऊपर अत्याचार करिए जो नहीं चाह रही है कि मेरे ऊपर अत्याचार है, जो नहीं चाह रही है कि मेरे ऊपर अत्याचार हो किसी भी धर्म? जवाब सुनते हैं। पूजा मिश्रा बोले। धार्मिक ध्रुवीकरण, ना तो महिलाओं के सशक्तिकरण चाहिए, ना जो है एजुकेशन पे काम करना है। आप बताइए क्या क्लास 11 महिला बिल कौन फाड़ा? महिला बिल को कौन फाड़ा? आपत्ति हुई है, वो जा करके गई है जवाब लेने के लिए। वो उसने कौन सा गैर कानूनी कर दिया? मैंने बोला था संविधान के तहत जब जैसे ही स्कूल को आजादी है कि वो पावर दे रखा है। भाई देखिए संविधान में भी पावर दे रखा है संस्था को, तभी स्कूल अपना ड्रेस कोड लागू करता है। पूजा मिश्रा जी एक सेकंड, गलत। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप स्कूल में, कॉलेज में वहां के ड्रेस कोड का पालन ना करें, आप एग्जाम देने जाएं तो आप हिजाब में जाएं, बुर्का पहन कर जाएं, ये कहीं नहीं लिखा संविधान में, कहीं नहीं लिखा। आपने मेरी बात को सुना, मेरी बात को सुना नहीं रीमा जी, आप सुनी होती तो मैं कह रही हूँ कि जैसे स्कूलों को अधिकार है अपना ड्रेस कोड डिसाइड करने का, वो उनका अधिकार है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। बच्ची ने कौन सा गैर कानूनी काम कर दिया? उसने भी तो संविधान के तहत जो उसको अधिकार था वही काम किया ना। एक बच्ची ने किया, तो कोर्ट ने बताया ना, कोर्ट ने बताया कि स्कूल को, संस्था को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को अधिकार है, अधिकार है। वो गई, उसको जानना है भाई कि उसको क्यों रोका जा रहा है। अरे आप कह दीजिए ना एक बार, मनुस्मृति पे तो बहुत ज्ञान देना था, मनुस्मृति पे तो बहुत ज्ञान देना था। 3 तलाक पे बोल नहीं पा रही है, 3 तलाक पे तो बोल नहीं पा रही, वो कौन सा अधिकार है? वो कहाँ का अधिकार है? कौन सा संवैधानिक अधिकार है? आप बता के जाइए। ऐसे नहीं
इस कंडक्ट करने दीजिए शो को ठीक से प्लीज। एक एक करके बात करेंगे अपनी अपनी बारी में, ऐसे बीच बीच में कुछ समझ नहीं आता। फैज खान जी बोलिए। ये निवेदन है आदरणीय रीमा जी, यूनिफॉर्म होना चाहिए स्कूल में और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए इस देश में। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि बुर्का हिजाब पहनना धार्मिक अधिकार मान लिया जाए और उसको अप्लाई किया जाए, तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। बहुत सारे कट्टरपंथी मुस्लिम मौलाना ये भी कहते हैं कि लड़की के शरीर में जब एक विशेष प्रक्रिया होती है उसके बाद उसे बालिग मान लिया जाता है और उस समय उसका विवाह कर देना चाहिए। अब वो प्रक्रिया 12 साल की बच्ची को भी हो जाती है, 13 साल की बच्ची को भी हो जाती है, और वो ये मांग करे कि ये मेरा धार्मिक अधिकार है कि मेरा धर्म ये कहता है, तो क्या कोर्ट उसको इजाजत दे देगा? क्या हम उसको इजाजत दे देंगी? क्या पूजा मिश्रा बहन उसको इजाजत दे देंगी कि बेटी 12 साल की उम्र में चूंकि विशेष प्रक्रिया आपके शरीर में हो गई है और आपका धर्म अलाउ करता है कि विवाह कर लो, तो क्या उसे अलाउ किया जाएगा? नहीं। ठीक उसी तरीके से हर स्कूल का एक नियम होता है, हर देश का एक नियम होता है, और कोई भी धार्मिक परंपरा जहां महिला अधिकारों को, बच्चों के अधिकारों को संक्रमित करती है, दूषित करती है, तो उसे नहीं माना जा सकता। बेसिकली, तो हमें समझाना ये चाहिए। बेसिकली बात ये, पूजा मिश्रा जी एक सेकंड, बेसिकली अब बात ये है कि मनुस्मृति यानी सनातन, सनातन यानी हिंदू धर्म, सिर्फ आंखों में वही खटकता है क्या? अब फैज खान साहब ने सब बता दिया कहां पे कौन सी कुरीति है, कहां पर कुछ एक कट्टरपंथी लोग हैं जो पूरे समाज को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो सबको बढ़ना है ना, सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाना है, बाकियों को पिछाड़ना है क्या? फैज साहब भी सामने हैं और बगल में हमारे भाई साहब भी बैठे हैं। क्या 3 तलाक खत्म हो गया है? नहीं हुआ। मैं पूछता कौन है भाई? अरे अरे अरे, अरे ये तो आपने पॉइंट दे दिया। कहां पे 3 तलाक खत्म? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। कमाल की बात है, तलाक खत्म हो गया। कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। तलाक खत्म हो गया। कहां है, कौन है जो कोर्ट का पालन नहीं कर रहा? वही बात, कानून का पालन नहीं हो रहा। पूछा, उस सवाल का जवाब तो दे देना। क्या तलाक खत्म नहीं हुआ? क्या तलाक खत्म हो गया है? तलाक खत्म हो गया है। देखिए बात को घुमाइए नहीं, उसी तरह से इससे ज्यादा क्या घुमाना हुआ, इससे ज्यादा क्या घुमाना हुआ कि 302 जो धारा है वो लागू हो गई तो मर्डर खत्म हो गया। अरे इसीलिए आया कि उसमें कमी आया, इसीलिए आया कि पावन किया जाए, इसीलिए आया कि कानूनी कार्रवाई हो, और यही एक प्रक्रिया होती है। सुनिए तो सही, महिला सशक्तिकरण क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। बताइए। पंचायती राज में 33% आरक्षण की व्यवस्था किसने की? किसका ब्रेन चाइल्ड है ये? राजीव गांधी 89 में लेके आए थे, लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में। मेरी शाहबानों की भी बात कर लो। मेरी बात तो सुनिए, बोलने नहीं दे रही है। आज के वक्त में एक धर्म की बात करोगे, दूसरे को अलग अलग राज्यों में नहीं होता ना। बात नहीं जाने दे रही है। आज के वक्त में 33% की बात छोड़ दीजिए, अलग अलग राज्यों में 50% महिलाएं पंचायती राज में अपनी भूमिका निभा रही हैं। 25 लाख से ज्यादा महिलाएं सशक्त हैं आज के वक्त में, और वो प्रतिनिधि के तौर पे अपने पंचायत में काम कर रही हैं। और आपने 33% दिया, कौन सा तमाशा खड़ा कर दिया आपने? 23 से लेकर 29 तक पहुंचा दिया आपने। आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं ना? आपको सीए से दिक्कत थी? आपको मैंने कहा भरमाइए नहीं, मेन मुद्दे पे आइए, ईमानदारी से आइए। से दिक्कत थी, अधिनियम से, 3 तलाक से दिक्कत थी आपको, सीए से दिक्कत थी आपको। मैंने कहा कि भरमाइए नहीं, भागिए नहीं, हिजाब पर भागिए नहीं, दिक्कत है। अभी चारों चीजें महिला सशक्तिकरण क्या होता है उदाहरण के तौर पर मैंने बताया आपको। ये लोग फर्जी बातें करने वाले लोग आधी अधूरी बात रखते हैं। नॉन स्टॉप मत बोलिए, सवाल सुन लीजिए। ये चारों ही चीजें, वक्फ, सीए, हिजाब पर रोक, और चौथी चीज जो तमाम आप लगातार बोलते आ रहे हैं वो सब, इन सब से आपको दिक्कत थी क्योंकि एक धर्म का जुड़ा मामला है। आपको पता था कि फिर अब वोट बैंक जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी। आप मुझे इससे हटके ही हमेशा बात होगी क्या? आप मुझे बताइए कि जेंजी सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, जेंजी तो इनमें भी है ना? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अभी भी एसएन साहब के पेट में दर्द हो रहा होगा कि ये बार बार कोट करते हैं कि देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों का सबसे पहला अधिकार देश के साधन कहां लेके जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए ना। और ये बात और विदेशी लोगों को, विदेश से आए हुए लोगों को आप दे रहे हैं। मेरी बात ही नहीं जाने देंगे आप। विदेश से आए हुए लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। एसएन सिंह जी, लोहिया जी ने क्या कहा था? विदेश से आए हुए लोगों को एक प्रधानमंत्री ने ये कहा था, संजीव जी, एक प्रधानमंत्री ने कहा था अल्पसंख्यकों का पहला हक हो, तो लोहिया जी ने तो ये कहा था जिसकी जितनी भागीदारी, क्या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। फिर क्या है? फिर मैं फिर वही कह रहा हूं, उनकी माने आपकी माने? अपने देश के लोगों से ज्यादा चिंता आपको विदेशियों की है, तो उसके बारे में हम बात न करें। केवल हिंदू है इसलिए आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं ताकि इस पर रार पैदा हो। आप अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ओहो,
हिंदुस्तान में जो पैदा हुए, क्या उसकी चिंता ना करें हम? किस आधार पे करिए ना चिंता? आप उनका विदेश हिजाब से आए हुए उतरवाइए। लोगों की चिंता कर रहे हैं, वो ठीक है। बोलिए एहसन सिंह जी, हिजाब उतरवाइए फिर उनका। कहाँ की बात कहाँ लेकर जाते हैं, आज उसकी चर्चा हो रही है। अरे भाई वो हमारे भाई हैं, उनकी भी आज चर्चा इस बात पे हो रही है। 60-70 साल आपने देश में राज किया, लोग हंस रहे होंगे, आपने 60-70 साल में क्या किया? क्यों नहीं 3 तलाक पे कानून ले आया? क्यों नहीं आप मेहरम को अनुमति दी कि अगर महिला भी अगर हज जाना चाहती है तो वो जाने देगी? क्योंकि आप दे नहीं गए। आप कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक कर जो बाबरी और बुखारी वाली सरकार क्यों कही जाती है, इसीलिए कहा जाता है। आदमी डंके के चोट पर आप बोल नहीं पाते हैं। अब ये एक बयान दिखाइए जिस तरह से आपने कहा कि मेरे बीच में मत बोलिए। मैंने कहा कि 20 बीच में बोल रहे हैं, नहीं चलने वाली है। बीच में बोल रहे हैं। मैंने अब आप दूसरे से पूरा समय को दे दीजिए। शांत तो रहिए। अब मैं तो शांत रही। मैं 3 सवाल पूछता हूँ, तीनों का जवाब दे दीजिए। मैं 3 सवाल पूछता हूँ, तीनों का जवाब दे दीजिए और बता के जाइएगा। 3 तलाक पे कानून आप क्यों नहीं ले आ सकते थे साहब? क्या आपको नहीं दिखाई देता था? आप कहीं और चले गए थे? एक बात, जो हमारी मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार होता था और बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलरों ने लिखा और बहुत सारे देश के लोग जानते हैं, फिर भी मैं संशोधित करके कह रहा हूं, सभी धर्मों में कुछ न कुछ कुरीतियां। तो क्यों कोई एक बयान दिखा दीजिए राहुल गांधी जी की, उसके पहले के किसी मंत्री की बीच में बोला नहीं, सवाल पूछ रहे हैं। जो आप हलाला पे दिए, आप 3 तलाक पे दिए, कोई एक बयान दिखा दीजिए। आपको हिंदू धर्म की बुराई क्यों नजर आती है? आपको हिंदू धर्म की बुराई क्यों नजर आती है? आपको हिंदू धर्म को नीचा दिखाना है? ब्रेक के बाद जवाब लेंगे और ब्रेक के बाद कोशिश है जो बाकी का शो है उसमें सब अपनी बारी में बोलेंगे। अब इस तरह नहीं होगा, मैं म्यूट करूंगी, फिर तकलीफ होती है, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। बीच में कोई नहीं, ब्रेक लेते हैं। गाँव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा यूपीआई। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश, ये मेरा यूपीआई। यूपीआई के 10 साल, डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। ये तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए संजीव कौशिक जी जो सवाल खड़े किए हैं एहसन सिंह जी ने, उनके जल्दी से जवाब दीजिए। 3 सवाल थे कि भी 3 तलाक पे कानून ये क्यों नहीं ले आ सकते थे? और जिस तरह से इनको हिंदू धर्म में बुराई नजर आती है, कोई दूसरी और बुराई बता दें दूसरे धर्म की। तीसरा, मेहरम में औरतें क्यों नहीं स्वतंत्र थी तो क्यों नहीं जा सकती? सिंह साहब, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को दूसरे के घरों में झांकने की पुरानी आदत है। अपने घर को देखिए ना, अपने आप को देखिए ना। हम अपने धर्म की बात करेंगे ना, इस देश के नागरिक नहीं, हम इस देश के नागरिक यही करते हैं। छोटी बात अपने धर्म की किताबों को पढ़िए, ज्यादा बेहतर होगा। अपने घर के जिंदगी को साफ कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। दूसरे के घर में जाकर दूसरे के घर में हिंदू दिया तो उनको क्या अधिकार है? दूसरे के घर में आप बताइए सीधे बताइए। वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप 3 तलाक पे बताइए कानून आ सकता है। बारे में बेहतर जानते हैं। हमने दोनों का ऑडियो कट करवा दिया मैंने। ऐसे मेरे दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। नई आवाज जा रही संजीव कौशिक, नहीं जा रही आवाज। पूजा मिश्रा को लेकर आइए फ्रेम में। दोनों की आवाज नहीं जाएगी अब। पूजा मिश्रा जी, आप लोग अपना झगड़ा जब सॉर्ट आउट कर ले तो बता दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं जा रही है। पूजा मिश्रा जी, 2 बयान है। अब 2 बयान में आप दोनों नहीं जा रही आपकी आवाज। पूजा मिश्रा और फैज खान को फ्रेम में रखिए सिर्फ। और चुप हो जाइए। पूजा मिश्रा जी, 2 बयान मैं आपको बता रही हूँ। 2022 में कर्नाटका हिजाब विवाद जब हुआ
तो मुंबई में समाजवादी पार्टी ने पूरा एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया। आप दोनों अभी म्यूट हो, अब जब तक लड़ाई आपकी सॉर्ट आउट ना हो तब तक के लिए एक एक करके बात करोगे तभी आऊंगी आपके पास। हिजाब के समर्थन में सिग्नेचर कैंपेन चलाया और साथ में ये भी कहा कि भाई हिजाब पहनने वाली जो छात्रा है हम उसका समर्थन करते हैं क्योंकि ये पहचान और अधिकार का विषय है। ट्रिपल तलाक जब बयान आता है तो अखिलेश जी कहते हैं उसका मतलब जब मामला आता है कि ये वेपन अगेंस्ट माइनॉरिटीज की तरह इस्तेमाल होगा, इसलिए एक तरीके से उसका भी उन्होंने विरोध सा ही कर दिया था। अब बताइए कि जब भी कोई ऐसा कानून बने कि महिलाओं के को प्रोग्रेसिव बनाया जाए एक और धर्म की, तो सबके बयान इस तरह के आ जाते हैं, क्या हो जाता है फिर? कपड़े कौन कैसे पहनेगा उससे जो है प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, डिसाइडेशन होता है। गजब बात करते रीमा जी, आप महिला हैं, ठीक है, आप बस बताइएगा। मैंने जितने भी शब्द बोले हैं अभी, मुझसे पहले जो मौलाना जी कह रहे थे उन्होंने मेस्ट्रुअल साइकिल का नाम लिया, मैं कहता हूँ मेस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, आजकल अर्ली आने लगा, पहले 13 साल जो 10 साल में आ जाता है। इन्होंने बोला कि धार्मिक कहती है, तो हिंदू में भी कि मेस्ट्रुअल साइकिल से पहले शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम तो इसका आजादी नहीं मानते। हमने पहले भी कहा ना कि संविधान आपको जो संविधान के अकॉर्डिंग उस बच्ची का संवैधानिक अधिकार था, उसने जाकर के कोर्ट में प्रश्न किया। अब वो छोटी बच्ची जाकर के प्रश्न कर रही है या लड़ रही है केस अपना, उसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक जो है मोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने कहा कि जो है सिग्नेचर कैंपेन चलाया, आपने गलत तरीके से ले लिया बात को। आपने इसको सिर्फ ड्रेस की बात ले ली, आपने सिर्फ हिजाब से जोड़ दिया। मैंने तो आपसे ये भी सवाल किया कि सीएए पर आपका क्या विचार था, फिर मैंने आपसे वक्फ अधिनियम को लेकर के इस पर भी विचार समाजवादी पार्टी के बता दिए। सिर्फ ड्रेस की बात थोड़ी ना हो रही है, ये तो पूरी वो बात हो रही है कि मुस्लिम धर्म पर जब भी कुछ भी होता है देश में कानून के अनुसार या संविधान के अनुसार, तो अचानक से एकदम से बयान आ जाते हैं। बर्क साहब की आवाज जो है आप जो है 2022 के बयान उठा करके था। मैं कह रही हूँ किसी को लगता है कि नहीं हिजाब बहुत जरूरी है, वो सिग्नेचर कैंपेन चला रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा था कि कुछ बच्चे जाकर के जो है अच्छा, वो आपके बीच में कभी बोली है पूजा मिश्रा सिंह जी? नहीं बोली ना वो। अच्छा, वो चलिए बर्क साहब के बयान पर भी उन्होंने, बर्क साहब ने कहा लोकसभा में कि अगर देर से शादियां होती हैं तो लड़कियां आवारा हो जाती हैं, ठीक है, आवारगी बढ़ जाती है। इस सब पे जवाब, ये गलत बयान है। समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती, ये गलत बयान है, ये गलत बयान है। और भाजपा के नेता भी बहुत ऐसे बयान दिए हुए हैं, महिलाओं के कपड़े पहन करके तो मन भटक जाता है। नीतीश जी क्या बयान दिए हुए हैं? नीतीश जी का बयान तो रिपीट भी नहीं किया जा सकता है, उन्होंने भी दिया हुआ विधानसभा में। पहले अपना देख लीजिए ना रीमा जी, मैंने पहले ही बोला कि बयानों पे जाएंगे। अच्छा, जो पॉइंट मैंने रेज किया है उस पर बोलिए। आपको मिल जाएंगे। और अभी बर्क जी भाजपा में चले जाए तो ये बयान भूल जाएंगे। ये बयानों की बात को करते हुए आप इस पर डिबेट कर लीजिए ना। और 3 तलाक, इन तीनों पर जो पार्टी के विचार थे, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात थी, उनको और ज्यादा संरक्षण देने की बात थी, उस पर क्या विचार थे? वक्फ बोर्ड की हम भी बात करते हैं कि वो स्टेट जो है वो सेंटर स्टेटरी बॉडी है, ठीक है, उसको सरकार के कंट्रोल में जाने की जरूरत नहीं, उसमें किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। और हिंदू धर्म के भी जो स्टेट स्टेटरी बॉडी है उसमें भी किसी मुसलमान धर्म की जाने की जरूरत नहीं है। अलग है भाई, वो भारत के लोग नहीं है, उनको देश से अलग आपने बना दिया क्या? वो अलग पाकिस्तान बन गया। रीमा जी, मैं कह रही हूँ कि हमारे धार्मिक काम में मुसलमान को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि जो है भगवान श्री राम जी के मंदिर में कोई धार्मिक काम नहीं है मैडम पूजा जी, वक्फ कोई धार्मिक काम नहीं। फैज खान को लेके आइए। तो वो सेंट्रलाइज्ड स्टेटरी बॉडी का उसका मिला हुआ ना होता, उसको इतनी जमीन नहीं होता तो बात अलग होती। सारी डिटेल आपको पता है पूजा जी, कहाँ जमीन हड़पी है, किस किस पर कब्जा किया है, सरकारी संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया वक्फ में। आप कह रहे हो कि भैया हम उसमें नहीं घुसना चाहते। रीमा जी, जो संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं ना, डीएम जो बोलता है कि हाँ ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति तभी होता है, वरना संबल में भी तो गए थे ना पत्र लेकर के कि ये जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, पर डीएम ने कहा कि उसको भी वक्फ में कह दिया था कि मेरी संपत्ति है, वहां पर काम ही नहीं कर पाए थे। अवैध कब्जा हुआ है वहाँ के जो डीएम रहे हैं तत्कालीन उनकी जांच हो जाए। भाई ऐसे डिफेंड मत कीजिए पूजा जी, नहीं कीजिए ऐसे डिफेंड, नहीं होता है वो चीजें। जेनजी देख रहा है शो, सोचिए कि एक जेनजी दुखी है आपकी बातों सुन के, कोर्ट में दायर किया, उसको पूरा अरे जेनजी बहुत दुखी हो रहा है ये सब सुन के, उसको ये सब नहीं चाहिए। बोलिए फैज खान। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2013 में उसके अध्यक्ष होते हैं आजम खान जी।
तब ये हिंदू धर्म की प्रथाओं पर कुठाराघात नहीं होता है, तब गंगा जमनी पूजा तहजीब हो जी और जाती फैज है। खान जी को वर्सेस में रखिए। लेकिन जब वक्फ में दो नॉन मुस्लिम आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत होती है। पूजा जी, मैंने आपके बीच में कुछ भी नहीं बोला, आप पूजा जी ध्यान से बीच में सुनिए। क्यों बोल रही हैं? ये आप देखिए गंगा हसन सिंह जमनी जी को सब तहजीब बोलते हैं कि वो नहीं बीच में होगी। बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, अब आप भी बोल रही हैं। अपनी बारे में बोलेंगे ना, अपनी बारे में, अपनी बारे में। गैर मुस्लिम अरे आता है भाई, तो अपनी बारे में आपत्ति बोलना है पूजा जी। महाकुंभ का अध्यक्ष जिससे सवालों से क्या बात बनाया जाएगी जाता है, तब वो बात ठीक होती है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है ना रीमा जी, कि पिता के संरक्षण में, पुत्र के संरक्षण में, पति के संरक्षण में, रीमा जी मेरी बात सुन लीजिए। अरे वही बात है, आप अपने समय में भी आप बोलती है, मेरे समय में भी आप बोल रही है। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? यही तो कमांड दिक्कत सुन है रहे हैं ना, यहाँ पर। फिर आप जैसे लोगों के कारण आप लोग ही चला इंटरनेशनल लीजिए लेवल पे हमारा डिबेट बदनाम पूजा होता है। जी, जब सुनना ही नहीं है आपको तो आदरणीय रीमा जी, म्यूट कीजिए इनको। नहीं किया था उन्होंने। बात सुन लीजिए। हाँ, बस अब मुझे ये कहना है, 2013 में जब आजम खान साहब कुंभ के अध्यक्ष बनते हैं तो जी वो गंगा जमनी तहजीब होती है। लेकिन वक्फ में जब दो मुस्लिमों के अलावा कोई हिंदू, ईसाई, सिख को ले लिया जाए तो तकलीफ होने लगती है। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं कि पति के अधीन और पुत्र के अधीन और पिता के अधीन, वो वास्तविक रूप से होता रहा ना रीमा जी। जब मुस्लिम महिला कोई हज के लिए जाती है तो आज तक अनिवार्य था कि या तो सगा पिता जाए, सगा भाई जाए, या सगा बेटा जाए, या पति जाए। अब मुस्लिम महिलाएं वास्तविक सशक्त हुई है कि मुस्लिम महिला अकेले हज और उम्रा करने को जा सकती हैं, तो उसका भी ये लोगों ने विरोध किया। फिर कहता हूं शाहबानों का विरोध किया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त हुई उसका विरोध किया, महिला सशक्तिकरण बिल आया उसका विरोध किया। जब जब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई काम होता है तो ये लोग विरोध कर देते हैं। और महिलाओं के लिए कितनी अपमानजनक भाषा समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं वो पहले ही भाजपा के प्रवक्ता बता चुके। तो मेरा निवेदन यह है कि भैया मुस्लिम महिलाओं को भी आगे आने दो, उनके सशक्तिकरण की बात हो तो उसका भी समर्थन करो। हिजाब और अबाया तो च्वाइस हो गया, लेकिन कोई महिला घूंघट कर ली तो यह पितृ सत्ता हो गया। तो यह डबल स्टैंडर्ड आप मत कीजिए, आप लोगों के कारण बदनामी होती है। और डिबेट एक आदर्श डिबेट चलाइए, जब एक वक्ता बोल रहा है तो एक वक्ता को बोलने दीजिए, ये मेरा निवेदन है। ये तो रूल बन गया है। पूजा जी, इतनी देर आपने एनर्जी वेस्ट किया, आप म्यूट थी। अब मैं आपकी आवाज को ऑन करूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इस तरह कंटिन्यूस शो में बोलेगा, क्योंकि बहुत दर्शक जो है वो मुझे लिखते हैं कि भाई कुछ समझ नहीं आता अगर चार लोग एक साथ बोल रहे होते हैं। आप लोगों की भी इमेज खराब होती है, और मतलब शो का मतलब क्या होता है फिर जब सबकी बात नहीं आ पाएगी। पूजा जी, अब जवाब दीजिए उनकी बात का, फैज खान जी की। आप एक महिला हैं तो कम से कम आपको तो इस बात पे बात करनी चाहिए थी कि महिलाएं हर धर्म की प्रोग्रेसिव रहे, उनके लिए काम की नहीं। मैंने कब नहीं की बात की प्रोग्रेसिव रहे, मैंने कब बात नहीं की प्रोग्रेसिव रहे। मैं तो कहती क्यों रहे भाई, और सरकार ये स्कूल बंद करने की बजाय बच्चों के लिए जो है खोल देती। इनसे पूछे वुमेन साइंटिस्ट क्यों बंद कर रखी है सरकार ने? 2022 से वुमेन साइंटिस्ट के लिए जो वैकेंसी नहीं निकाली गई हुई है, जो पिछली सरकार में हर साल में 2 बार निकाली जाती थी, क्यों बंद कर रखी हुई है? मुझे सिर्फ वुमेन का प्रोग्रेस हाँ ठीक, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए पूजा जी, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब चाहिए। अगर हमारे आपके किसी भी ग्रंथ में, अगर हमारे आपके किसी भी चीज में लिखा है कि हमें सबको घूंघट पहनकर रहना है, तो क्या आप घूंघट पहनकर इस वक्त बैठती डिबेट में? क्या आप उसको फॉलो करती इस वक्त? अगर मैं रीमा जी फिर कहती हूँ कि मैं घूंघट नहीं करती हूँ, नहीं मेरी करती माता जी करती, मेरे मना करने के बाद भी करती है, उनकी इच्छा है। अब मैं उनको जब मैं थोड़ा बोलूँ कि नहीं आप हटा ही दीजिए, या फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाई हुई है, ऐसा भी नहीं है। जिसको इच्छा होगी वो करेगी। मेरी भाभी जो है जॉब भी करती है, इंजीनियर है, पर वो भी घूंघट करने की उनकी इच्छा होती है, गांव में करती है, मना करो तो भी करती है। तो ऐसा थोड़ा ना, प्रोग्रेस आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर मैंने पहले भी बोला कि अगर मैंने वेस्टर्न क्लॉथ पहनने की इच्छा है मेरी तो मैं पहनूंगी। ठीक है, अगर मेरे को जल्दी से जवाब दीजिए। पहनने की इच्छा मैं पहनूंगी, वो कपड़ा थोड़ा डिसाइड करेगा फैज खान। ओके फैज खान जी, कुल दोहरा मापदंड है पूजा जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, यह बिल्कुल दोहरा मापदंड है। जहां जहां मुस्लिम महिलाओं की बात आती है आप उसे चॉइस बता देते हैं, जहां जहां हिंदू की महिलाओं की बात आती है आप उसे दबाव बता देते हैं, कुप्रथा बता देते हैं। सत्य इसके विपरीत है। तो आप लोग दोहरा मापदंड नहीं अपनाइए, यही मेरा निवेदन है। और जहां तक पूरा बुर्का है वो सुरक्षा को लेके भी एक थ्रेट है। मुस्लिम भाइयों को भी मैं कहता हूँ, देश को ही नहीं समझ में आ पा रहा, मुस्लिम भाइयों कहाँ है महिलाओं के पक्ष में भाई? महिलाओं को आप वो थ्रेट है, कमाल की बात कर रहे हैं। कई असामाजिक तत्व
पवित्र बुरके का इस्तेमाल करके गलत चीजों को करते हैं। बदनाम मुसलमान होता है तो मुसलमानों को खुद इसका विरोध करना चाहिए। चेकिंग में आपको सहयोग करना चाहिए, एयरपोर्ट में सहयोग करना चाहिए, स्कूलों में एग्जाम के समय सहयोग करना चाहिए, सोसाइटियों में प्रवेश के समय आपको उसका सहयोग करना चाहिए। हेलमेट पहन के कुछ लोग घुस जाते थे, पकड़ाते थे, अब बुर्खा पहन के घुस जाते हैं कोई अपराधी तो उससे बदलाव तो मुस्लिम ही होता है। सुरक्षा के लिए भी ये थ्रेट है, इसका ध्यान रखना चाहिए। हम तो उस बच्ची के साथ है कि बच्ची की चॉइस जो है वो होना चाहिए। बच्ची की चॉइस नहीं है ये, बच्ची की चॉइस नहीं है, चालू हो गया बच्ची की चॉइस मेरा नहीं विवाह है। करा दो तो विवाह थोड़ी कराएंगे। बच्ची की चॉइस नहीं है, आदरणीय आपको रीमा भी जी, पता है। जबरदस्ती है ये। आदरणीय रीमा जी, बच्ची कहे कि 12 साल की उम्र में जी एक विशेष प्रक्रिया चालू हो गई है, विवाह करा दो तो थोड़ी विवाह करवाएंगे ना। किसी धार्मिक प्रक्रिया के नाम पर 12 साल 13 साल की बच्ची का थोड़ी विवाह कराएंगे। अब वो बुर्का पहनना चाहती है, मना कर दिया स्कूल में जी नहीं पहन सकते, तो उसका पालन करो। दरअसल रीमा जी, ये लोग भी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, और देश भी जानता है क्या सही है क्या गलत है। आज देश संविधान से चल रहा है और संविधान सर्वसम्मत है जिसको पूरा देश मानना है। आप एक धर्म के में कुछ आपको बुराई दिख रही है तो दूसरे धर्म की बुराई भी आपको करनी चाहिए ना, नहीं करेंगे। एक दो एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कह रहा हूँ। अरे मैं बीच में बोला नहीं, इनको चुप कराइए। किस तरह से आदमी है आपको दूसरा, मैं कह रहा हूँ जिस तरह आप इसीलिए कहा, अरे आप छोड़ दीजिए, आप कौन होते हैं, आप चुप रहिए, आप थोड़ा सा चुप रहिए, आप सुन लीजिए। जिस तरह से रामचरितमानस खराब लगा उसकी पुस्तक जलवाए, दूसरे धर्म का क्यों, ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि केवल हिंदू धर्म को आहत करना है। कुंभ कैसा होता है, फालतू लगता है। किसी दूसरे धर्म को आपने कहा कि वो फालतू है कि खराब है। राम कैसे है, काल्पनिक है। क्या आपने किसी दूसरे धर्म को कहा कि फला वाले अल्लाह खराब है? बिल्कुल नहीं आप कहेंगे। क्या आपने कहा कि कुंभ में जाना अगर खराब है तो कहीं और जमात में भी जाना खराब है? कोई एक बयान दिखा दीजिए। ये बताता है, ये दर्शाता है, जिस तरह अखिलेश यादव जी कहते हैं अरे हिंदू लोग तो कहीं भी चाटो पत्थर रख लेंगे, एक तो लाल कपड़ा डाल देंगे और उसके बाद वो तो फिर उनके मंदिर बन जाएंगे, फिर उनके भगवान। क्या किसी दूसरे धर्म को आप इस तरह से कहें कि वो कहीं पे भी मजार बना देते हैं? ये कौन कहा है आप बताए अखिलेश जी? इसलिए कहा जाता है कि सारी बुराई हिंदू धर्म में इनको दिखती है। क्यों? क्योंकि हिंदू द्रोही है, ये सभी राष्ट्रद्रोही है, ये सभी हिंदू द्रोही है, ये सभी धर्म के द्रोही है और सभी संविधान द्रोही है। जो ना संविधान को मानते हैं, संविधान अगर कहता है एयरपोर्ट पे एक इंस्टीट्यूशन को कि भैया आप चेक कराइए, आप जो पहचान पत्र बनाए उसको दिखाइए तब जाइए, तो वहां भी बुर्का पहन के जाते हैं। ये इवेंट था जिसमें उन्होंने मनुस्मृति पर इतना ज्ञान दिया, पैट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश करना है, इसको लेकर के बात की। मैं आपको एक डेटा दे देती हूँ संजीव जी, अपनी बारी में बोलिएगा दोनों लोग। क्लास 12वीं कक्षा पूरा करने से पहले ड्रॉप आउट रेट बता देती हूँ मुस्लिम लड़कियों की और हिंदू लड़कियों की। मुस्लिम लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट है 53% और हिंदू लड़कियों की 30%। अब ये जो 53% वाला डेटा है, अगर राहुल गांधी इस मंच से इस पर एड्रेस करते और अपील करते कि नहीं लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, वो किसी भी धर्म की हों, उनके रास्ते में हिजाब नहीं आएगा, उनके रास्ते में तमाम चीजें नहीं आएंगी, तो ये मानसिकता दिखती, तब लगता जेनजी को वो टारगेट कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, युवा उनके पूरे सामाजिक वातावरण के साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो वो सिर्फ आदर्श नारी, और तीनों आदर्श नारियों में उनको सिर्फ हिंदू महिलाएं दिखाई दी, साड़ी पहने हुए, लहंगा पहने हुए। कहीं बुर्के वाली लड़की कोई दिखी है इसमें? रीमा जी, कम से कम स्क्रीन पे जो लिख रही हैं आपकी बेटियों का पिंजरा तोड़, उसी अरे जो पूछी वही बता दीजिए, उसी पे आ रहा है, पूछी वही बता दीजिए। पढ़ लिख के आया करिए, पढ़ लिख के आते नहीं है और बस कुछ भी बोलने लगते हैं, बार बार पूछा जा रहा है। अगर हिंदू, हम तो सिंह साहब, हिंदू मुसलमान के बिना आपका काम चलेगा नहीं, आपको हिंदू मुसलमान के बिना काम चलेगा नहीं। 20% का खौफ दिखा करके 80% का वोट आप लूटते रहे, यही काम किया है आपने जीवन भर। भारतीय जनता पार्टी के यही सुधार किया, बापू ने सुधार किया, मोदी जी सुधार कर। आप एक बुराई बताइए दूसरे धर्म। बेटियों के साथ खड़ा होना, एक बुराई बताइए, बेटियों के साथ खड़ा होना आपको बुरा लग रहा है, खड़े हैं आप डर गए। राहुल गांधी के उस कार्यक्रम में जितनी बेटियां आई थी, उस भीड़ को देख करके आप डर गए। केवल हिंदू की बेटी है, कहा कि महिलाओं को देखकर डर गए हैं, खौफ का माहौल आपकी बेटी के साथ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने चैनल पर बैठ के क्या कहा, पिंजरा तोड़ने की बात की है। राहुल गांधी जी मुसलमान की बेटी को बेटी नहीं मान, वो पिंजरा तोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटियों को पिंजरा तोड़ दो। अरे पिंजरे में कह रहे हैं उनको,
मुसलमानों की बेटी पिंजड़े में रहती हैं, सबकी बेटियां जो खुले मन से बाहर सोच है। आपकी बेटी एक सेकंड प्लीज, मुसलमान से बाहर संजीव कौशिक जी, अभी आपने खुद शो के शुरू में बताया कि आपके घर में भी एक बेटी है। आपने शो के शुरू, दोनों को म्यूट कीजिए, फिर शुरू हो गया है सब कुछ। इस तरह से नहीं हो पाएगा, आप दोनों या तो अपना बोल लीजिए या मेरी कमांड सुन लीजिए। संजीव कौशिक जी, आपने शो के शुरुआत में बोला आपके घर में भी एक बेटी है, बहन है ना, वो पिंजड़े में है या प्रोग्रेसिव है, क्या करती है आपकी बेटी? अभी फरवरी के महीने में यूपी पीसीएस टॉपर है। बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। फिर भी आप कह रहे हो लड़कियां पिंजरे में, कहाँ है पिंजरे में? सब लड़कियां नहीं है, मैंने कहा कि सबको मिलनी चाहिए, साधन मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए और वो आगे बढ़े। सबको मिल मैं सबकी बात कह रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं पहनेंगे, वो फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी? आप कह दोगे ये बात? क्या कोई हिंदू धर्म की लड़की ये बात बोल सकती है कि वो शॉर्ट स्कर्ट पहन के नहीं जाएगी, लॉन्ग स्कर्ट पहन के नहीं जाएगी? अगर किसी स्कूल का ड्रेस कोड है तो वो पहनेगी, और वो पहन रही है। वही लड़की जिस लड़की के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वही लड़की उसी स्कूल में वो 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ी थी ना, और वो हिजाब लगा के ही जाती थी ना। फिर और जब एक 10वीं के बाद में 11वीं में उसका एडमिशन हुआ तो उसके हिसाब से वहां मेंटेन करना चलता रहे देश में, नहीं, मतलब कुछ ड्रेस कोड उसके हिसाब से मेंटेन करना था। कुछ प्रोग्रेसिव ना हो, कुछ सही ना हो। हम क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा कि वो लड़की पहनती थी, उस आधार पर उसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। स्कूल के प्रशासन ने मना कर दिया और अरे गजब बात कर रहे हैं, कहाँ चले गए आप? मतलब वो लड़की नहीं है। अरे हम वही तो लड़की नहीं है, लड़की किसको मानते हैं? लड़की पूजा मिश्रा जी और खान जी को लीजिए फ्रेम में। पूजा मिश्रा जी, मनुस्मृति से आपको भी दिक्कत है? मुझे जो है किसी भी ग्रंथ से दिक्कत नहीं है। हम जो है मानते हैं कि भारत देश संविधान से चलता है रीमा जी, क्योंकि वही मनुस्मृति में ये भी लिखा गया है, जत नारी से पूछते तथ्य रमनते देवता। मनुस्मृति एक लॉ बुक है, राजा को राज्य कैसे करना चाहिए उसके लिए लिखा गई थी, कोई हिंदू ग्रंथ है नहीं। अगर उसमें पढ़े चले जाओगे, उसमें कहा गया है कि अगर जो है शूद्र के कान में आवाज चली जाए मंत्र में, तो उसमें लोहा पिघला करके डालना चाहिए। और उसी में ये भी लिखा गया हुआ है कि अगर शूद्र एक बार गलत मंत्र उच्चारण कर देता है तो उसको माफी है, पर अगर ब्राह्मण कर देगा तो ब्राह्मण को उसको 16 गुना जो है सजा मिलनी चाहिए। तो मनुस्मृति जो पुरानी चीजें जो है उनमें आप पढ़ने के लिए जाएंगे, इतनी पुरानी चीजें किसको कैसे किसने इंटरप्रिटेट करके लिखा है, कब किसने रिसर्च किया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें ओरिजिनल से बदल गई है। वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, पहली बात। वो राज्य कैसे करना चाहिए राजा को, वो लिखा गया वो एक लॉ बुक है कहा जाए तत्कालीन समय का। उस परिस्थिति में वर्तमान समय में भारत देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है। कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है, धर्म मानने की सबको आजादी है। किसी को गीता पढ़ने की इच्छा है, किसी को कुरान पढ़ने की इच्छा है, किसी को बाइबल पढ़ने की इच्छा है, किसी को गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की इच्छा है, तो उसको पढ़े, वो उसकी आजादी है। पूजा करने की इच्छा पूजा करे, नमाज पढ़ने की इच्छा तो नमाज पढ़े, पर चलेगा देश संविधान से, और संविधान में जिसको जो संवैधानिक अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो आप शो के माध्यम से क्या आप ये अपील कर रही हैं अभी कि भाई लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कम हो, उनको हिजाब के दायरे में फंसा करके स्कूलों से नहीं निकाले बाहर? स्कूल में अगर ड्रेस कोड है तो लड़की को अगर पढ़ना है तो वो ड्रेस कोड का पालन करे, बोल दीजिए। रीमा जी बिल्कुल, अगर जो है कहीं पे अगर किसी को ड्रेस कोड के साथ में प्रॉब्लम आकर के ड्रॉप आउट रेट हो रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी जो मैंने देखे हुए जहाँ पर हिजाब पहनना मतलब बिल्कुल वो धार्मिक अटायर, लेकिन हिजाब ना उतारें। रीमा जी बात कंप्लीट होने देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। गंभीर ही हो रही है। नहीं कंप्लीट नहीं हुई ना मेरी बात कर रहे हो फिर से। नहीं रीमा जी, आपने बात कंप्लीट नहीं होने दी ना, आपने जब आधा सुना ना आपने। हम कह रहे हैं कि अगर बच्चियां ड्रॉप आउट इसलिए कर रही हैं कि यूनिफॉर्म जो है उनको लग रहा है कि उनके फिट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये पेरेंट्स के साथ में आपको करना पड़ेगा, ये सरकार को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जब आप एनईपी लाने से नहीं होगा ना, उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो उसको एग्जीक्यूट करिए, पेरेंट्स के फेथ को गेन करिए, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ने वाले उसी स्कूल में 11th में एकलौती मुस्लिम बच्ची तो होगी नहीं ना, बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां हैं, मुझे पता है, मैं स्कूल का नाम भी जानती हूँ, लेकिन पर वो एकलौती बच्ची को परेशानी हुई, वो हाई कोर्ट तक चली गई हुई। तो इसका मतलब है कि संवाद बिठाना पड़ेगा, आपको फेथ गेन करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा और फिर चीजों को एग्जीक्यूट करके आगे ले करके जाना पड़ेगा, ताकि ये ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए। पहले स्कूल में कितनी बच्चियां जाती थी, पर चलाया गया था ना स्कूल चलो हम, और स्कूल चले हम गाना सुना करते थे, स्कूल चलो। जब मैं क्लास 3 में थी, मतलब मुझे ये एहसास, मेरे ख्याल से हम सबके घरों में बच्चे हैं, सबको ये एहसास है कि अगर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं एटलीस्ट
वो अपने पेरेंट्स की सुनते हैं और पेरेंट्स की बात मानने के बाद सारी चीजें होती हैं। हमारे सबके संस्कार और हमारे घरों में इसी का पालन भी किया जाता है। तो भाई बच्चे अगर स्कूल जाने से इसलिए मना करें तो उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं, लेकिन अब अगर आप जो दलील दे रही है, फैज खान जी, क्विक रिएक्शन। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, फेथ गेन करने के ही चक्कर में वंदे मातरम भी कट गया था और देश भी बढ़ गया था, पर फेथ गेन अभी तक नहीं कर पाए। किसी कट्टरपंथी का फेथ गेन करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिफॉर्म स्कूल में, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में, सीधी बात। दूसरी बात है, कहना चाहूंगा आदर्श राज, आप मनुस्मृति की बात कह रही है तो आदर्श राज रामचरितमानस में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और सनातन धर्म में माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, एक भी देवी बता दो जो घूंघट में है, पर्दे में है या किसी पुरुष के दबाव में है। उल्टा दुर्गा माता तो चंडी का रूप धारण करके शिव जी की छाती पर चढ़ी हुई है। तो इसलिए सनातन धर्म को बदनाम करना बंद कीजिए। इस्लाम धर्म में भी हजरत रुफैदा जो थी युद्ध में जाती थी, सर्जरी किया करती थी, हजरत खदीजा व्यापार किया करती थी। तो हमें वो नारियां फिर से चाहिए। तीनों लोग, पूजा मिश्रा, फिर संजीव कौशिक, फाइनल कमेंट एसएन सिंह जी। हाँ पूजा मिश्रा, 10 सेकंड। रीमा जी, कोई जो है बदनाम नहीं कर, किसने बदनाम किया? आप ही लोग तो कर रहे हो। अभी आपके चैनल पे एक राजू बैठे हुए थे, गालियां वालियां बक रहे थे, ऐसे अरे हमारे चैनल पर नहीं बैठे थे, यहाँ मत बोलिए ये सब चीजें। मेरे चैनल पे मेरा शो जो हो रहा है उसकी बात कर लीजिए। चलिए संजीव कौशिक, जल्दी 10 सेकंड। देखिए, हिंदुस्तान के तमाम दलों को बेटियों के साथ खड़ा होना होगा। आप बेटियों में विभेद पैदा मत करें, उसकी चॉइस को आप ध्यान में आपको रखना होगा और वो जैसे उड़ना चाहे उसको पूरा आसमान देना होगा। गुड। एसएन सिंह जी, देखिए पहले भी तो पूर्वोत्त में भी आप देखी होंगी, सीता, सावित्री, गार्गी, परसई और बहुत सारे अनुसुईया जी जो पहले भी अगुआ के रूप में रहती थी समाज में, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे स्कूल चलो अभियान के मातहत में खुद 12 किलोमीटर दूर जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए भी एक दायरा निर्धारित किया गया कि हर 4 किलोमीटर, हर 2 किलोमीटर पे एक विद्यालय होना चाहिए ताकि हमारी बहन, हमारी बेटियां सुरक्षित उसमें पढ़ सके और आ जा सके। इसलिए कहा जाता है एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार होगी तो करके दिखाएगी। और जो दूसरे लोग होंगे वो केवल बकवास कर दिया। एसएन सिंह जी, आपने एकदम मतलब रैली में जो बोलते हैं आपने वो वाला एंगल देख के लास्ट में। नहीं, यही सच्चाई है। आप देख लीजिए, मैं खुद बता रहा हूँ, मोहरा हमारा गांव था, बरहज 16 किलोमीटर दूर था। 12 किलोमीटर हम लोग जो है वो साइकिल चलाकर जाते थे अपने में। कितने तो बहुत आगे चला अब आज देखिए हर गांव में स्कूल है, हर कस्बे में स्कूल है, स्कूल कॉलेज होगा, हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगे उस पर। की बात है, शो यही खत्म करना होगा, लेकिन जाहिर तौर पर अगर धर्म की बात होगी और खासकर महिला सशक्तिकरण की बात होगी तो भाई सभी धर्मों की बात होगी और सभी धर्मों को उसका पालन भी करना पड़ेगा। 5 की पंचायत में इतना, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।